नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तिहाड़ जेल के अस्पताल में बंदी ने फांसी लगाई। जेल नंबर 4 का बंदी रमेश कर्मकार अस्पताल में भर्ती था और 28 मई से जेल नंबर 3 से अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 13 जुलाई की रात खिड़की से उसका शव लटका हुआ मिला। तो ये बड़ी खबर। तिहाड़ जेल के अस्पताल में बंदी ने फांसी लगाई और जेल नंबर 4 का ये बंदी था रमेश कर्मकार, जिसका इस अस्पताल में भर्ती था और 28 मई से जेल नंबर 3 के अस्पताल में इलाज चल रहा था। 13 जुलाई की रात खिड़की से लटका हुआ शव मिला। ये बड़ी जानकारी, जहां तिहाड़ जेल के अस्पताल में कैदी ने फांसी लगाई। जेल नंबर 4 का ये कैदी था रमेश कर्मकार, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था और 28 मई से जेल नंबर 3 के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। 13 जुलाई की रात खिड़की से शव जो है वो लटका हुआ मिला। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी तिहाड़ जेल से, जहां तिहाड़ जेल के अस्पताल में बंदी ने फांसी लगाई है और जेल नंबर 4 का ये बंदी था। इसका नाम रमेश कर्मकार था, जो इसका अस्पताल में वो भर्ती था और 28 मई से ही जेल नंबर 3 के अस्पताल में दरअसल उसका इलाज चल रहा था और 13 जुलाई की रात खिड़की से उसका शव लटका हुआ मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बंदी ने जो आत्महत्या की है, क्या वजह सामने आई है? क्या अभी कुछ जांच पड़ताल हुई है? देखिए, अभी तक इतना ही जो है पुलिस की जांच में साफ हो पाया है कि 23 मई से, यानी मई के महीने से ही ये बंदी जो है बीमार चल रहा था और इसके ऊपर मर्डर जैसा संगीन आरोप लगा है और उसी के जुर्म में ये तिहाड़ जेल में बंद था। और अस्पताल में, जो कि तिहाड़ जेल के परिसर में ही जो पुलिस का जो हॉस्पिटल होता है कैदियों के लिए, उसी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था और इलाज के बाद जो है इसकी हालत जो सुधरी नहीं थी। लेकिन 13 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे करीब इसने फांसी लगाकर जो है खिड़की से लटक कर अपनी जान दे दी, जिसकी जानकारी अगले दिन यानी 14 जुलाई को जो अस्पताल परिसर के जो कर्मचारी हैं उनको मिलती है और फिर वो तिहाड़ जेल प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं। मौके पर एफएसएल टीम और क्राइम ब्रांच की टीम और तिहाड़ प्रशासन की टीम पहुंचती है, घटनास्थल का जायजा लेती है और सीसीटीवी फुटेजेस को जो है खंगाला जाता है। तो ये पाया जाता है कि जो कैदी था उसने रस्सी से विंडो में लटक कर जो है फांसी दी और अपनी जान दी। अब उसने अपनी जान किस वजह से दी, इस बात का पता लगाया जा रहा है। सवाल यहाँ पर हॉस्पिटल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि आपकी इतनी कड़ी निगरानी के बीच एक बंदी ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, और इसी को लेकर अब जो है पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। खासतौर पर तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो हॉस्पिटल परिसर के जो मैनेजमेंट कमेटी है उनसे बातचीत कर रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या ये बंदी जो था किसी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर किसी और कोई वजह है जिस वजह से इसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। जी बिल्कुल। और विशाल, ये कैदी जो अस्पताल में भर्ती था, जिसका इलाज चल रहा था, आखिर किस वजह से वो अस्पताल में भर्ती था विशाल? क्या उसको कोई बीमारी थी? देखिए, इतना पता लग पाया कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था उस दौरान भी वो बीमार था और गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद वो लगातार बीमार रहने पड़ा। उसको जो है सीने में जलन जैसी दिक्कतें आने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका इलाज चल रहा था। तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा उसका इलाज चला और 13 जुलाई को उसने जो है फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। जी चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।